हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम सिकंदर के भारत आगमन तथा सिकंदर से जुड़े हुए कुछ बेसिक से पॉइंट हैं जिन्हें हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे और इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हम चुटकियों में हल करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए हम समझते हैं सिकंदर का भारत आगमन। तो सिकंदर एक विदेशी आक्रमणकारी था। अगर आप भारत के भौगोलिक क्षेत्र को देखें तो भारत के उत्तर में हिमालय जैसे विशाल पर्वतमाला है जो कि एक बाधा के रूप में है, और यह बाधा उन विदेशी आक्रमणकारियों के लिए है जो भारत की भूमि में अपना कदम रखना चाहते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा, भारत के पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है जो कि एक जलीय क्षेत्र है। तो इस प्रकार से कोई भी विदेशी आक्रमणकारी इन मार्गों से वो भारत में आना पसंद नहीं करेगा। तो सिकंदर भी भारत में उत्तर और पश्चिम के रास्ते वो भारत में खैबर दर्रा के रास्ते हिंदकुश पर्वत को लांघते हुए वो भारत में अपना कदम रखता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिकंदर खैबर दर्रा के रास्ते हिंदकुश पर्वत को लांघते हुए वो भारत में अपना कदम रखता है। तो सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था और इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था और इसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। फिलिप द्वितीय की 329 ईसा पूर्व में हत्या कर दी जाती है और अपने पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर महज 20 वर्ष के ही आयु में वो मकदूनिया का शासक बनता है। और सिकंदर बचपन से ही बड़ा ही महत्वाकांक्षी, निडर और साहसी किस्म का बालक था और वो विश्व विजेता बनना चाहता था। और विश्व विजेता बनने के वो सारे के सारे गुण, वो सारी की सारी विशेषताएं सिकंदर में थी। और यह इसलिए थी क्योंकि सिकंदर के महान गुरु, जिसे महान दार्शनिक भी कहा जाता है, उसके गुरु के द्वारा दी गई शिक्षाओं का प्रभाव था। तो उसके गुरु का क्या नाम था? अरस्तु। और अरस्तु से आप परिचित होंगे, जिन्हें बायोलॉजी का पितामह, जिन्हें जूलॉजी का पितामह भी कहा जाता है। और अरस्तु के भी गुरु थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु सुकरात। तो इस क्रम को थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिएगा। तो सिकंदर अपने विश्व विजय का अभियान 334 ईसा पूर्व में दक्षिण पश्चिम एशिया तथा उत्तर पूर्वी अफ्रीका से शुरू करता है और अपने रास्ते में आने वाले उन तमाम बड़े से बड़े, छोटे से छोटे साम्राज्यों को जीतता हुआ उस पर नियंत्रण स्थापित करते हुए वो फारस जैसे विशाल साम्राज्य को भी जीत लेता है। और अब उसकी बारी भारत विजय की थी। तो सिकंदर के भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और जैसे ही सिकंदर भारत की भूमि में अपना कदम रखता है, उसे तक्षशिला के शासक राजा अम्बी से सामना होता है। तो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये तक्षशिला का क्षेत्र था। और यहाँ के शासक थे राजा अम्बी। और राजा अम्बी सिकंदर से युद्ध करने के बजाय इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और इससे मित्रता कर लेते हैं। तो इसके पीछे भी कारण है। कारण यह है कि सिकंदर भारत के पश्चिमी क्षेत्र के सभी साम्राज्यों को जीत लेता है। तो सिकंदर के कुशल युद्ध नीति को देखते हुए राजा अम्बी ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली और मित्रता इसलिए कर ली क्योंकि राजा अम्बी की शत्रुता थी राजा पोरस से, जिनका साम्राज्य झेलम तथा चेनाब नदी के बीच में था। ये पंजाब का क्षेत्र है। तो यहाँ पर राजा पोरस का साम्राज्य था। झेलम और चेनाब नदी के बीच में। और राजा अम्बी चाहते थे कि सिकंदर राजा पोरस के साथ युद्ध में उनका साथ दे। और अब सिकंदर का अगला अभियान झेलम नदी के तट पर होता है।
यानी कि राजा पोरस से युद्ध होता है और सिकंदर द्वारा अपनी विजय यात्रा के दौरान लड़ी गई यह आखिरी और निर्णायक युद्ध साबित होता है। यह वह लड़ाई थी जिसमें सिकंदर अपने हार के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। हालांकि इस युद्ध का परिणाम सिकंदर के पक्ष में रहता है और इस युद्ध को सिकंदर जीत लेता है, लेकिन सिकंदर का सबसे प्रिय घोड़ा बाऊकेपला मारा जाता है। तो सिकंदर के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? बाऊकेपला। और इसी की याद में सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर बाऊकेपला नगर और एक और नगर था निकैया नगर की स्थापना करता है। तो सिकंदर राजा पोरस से युद्ध करने के बाद वो भारत के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है। तो सिकंदर जैसे ही वो भारत के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है तो सिकंदर और सिकंदर की सेनाएं जैसे ही वो ब्यास नदी के तट पर पहुंचती है, सिकंदर की सेनाओं ने इसे पार करने से मना कर दिया। और इसके मना करने के पीछे भी कारण था। तो कारण समझिए। पहला कारण, उस समय मगध के क्षेत्र में नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था और घनानंद बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी और बहुत ही शक्तिशाली शासक था। तो इसलिए इस डर से भी उन्होंने इस नदी को पार करने से मना कर दिया, क्योंकि वो समझ चुके थे कि राजा पोरस से युद्ध करने में इतना बड़ा और भीषण संघर्ष करना पड़ा, तो अब जो युद्ध होने वाला है या होगा वो राजा घनानंद से होगा। और घनानंद बहुत ही शक्तिशाली था और क्रूर और अत्याचारी भी था। तो इसलिए इस डर से भी इन्होंने इस नदी को पार करने से मना कर दिया। और दूसरा कारण यह था कि सिकंदर अपने विश्व विजय के अभियान में वो 12,000 मील की लंबी यात्रा तय कर चुका था। तो इतने लंबी यात्रा और संघर्ष के बाद सिकंदर की सेनाएं थक चुकी थी। तो दूसरा कारण थकावट भी था और वो अपने बाल बच्चों से मिलना चाहते थे, वो अपने परिवार से मिलना चाहते थे। इसलिए इन्होंने इस नदी को पार करने से मना कर दिया। हालांकि सिकंदर ने भी अपनी सेनाओं का सम्मान किया और वो भारत से लौटने का निर्णय लेता है। तो सिकंदर भारत से अवस्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में वो भारत से लौटता है। और भारत से लौटते समय सिकंदर अपने द्वारा जीते गए क्षेत्र को अपने प्रिय सेनापति सेलुकस निकेटर को सौंपता हुआ वो भारत से लौट जाता है। तो सिकंदर के अवस्थल मार्ग का सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर। और यह वही सेलुकस निकेटर है जिसका सामना चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है। और इस युद्ध को चंद्रगुप्त मौर्य जीत लेते हैं और सेलुकस निकेटर अपनी पुत्री कार्लेनिया के विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उपहार स्वरूप वो 500 हाथी उपहार में देते हैं सेलुकस निकेटर को। तो सिकंदर के जलीय सेनापति का नाम निर्याकस था और इसके अवस्थल मार्ग के सेनापति का नाम सेलुकस निकेटर था। तो इसे ध्यान रखें। अब जैसे ही सिकंदर वो भारत से लौटता है तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो बेबीलोन वर्तमान में इराक के क्षेत्र में पड़ता है। तो वहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर की सेनाओं ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? तो ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उससे पार करने से मना कर दिया। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सिकंदर अपने भारत विजय के अभियान में वो कितने दिनों तक रुका हुआ था? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिकंदर भारत में 19 महीना रुका हुआ था। तो ये थे सिकंदर से जुड़े हुए कुछ बेसिक से पॉइंट जिन्हें हमने एक कहानी के माध्यम से समझा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।